आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम जनता को और ख़ास करके मुस्लिम तंजीमें के जमातों के ज़िम्मेदारान को, उनके लीडरान को एक बहुत बड़ा पैगाम हम देना चाहता हूं। देखिए, आज का मेरे हाथ में, पहले मैं बता दूं, मेरे हाथ में औरंगाबाद टाइम्स, जो मराठवाड़े का, महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है, उर्दू पेपर है। और ये अखबार की खुशियत ये है कि ये माशरे की, समाज की तमाम बातों को हाईलाइट करता है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ जनता के, आवाम के मसाइल से होता है। देखिए, इसके चौथे पेज पे, यानी छठे पेज पे एक न्यूज़ है। मैं पहले इसको हेडिंग पढ़ के सुना दूं आपको, ताकि आपके ये मैं जो कहने जा रहा हूं आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, उसकी हेडिंग है, खानगी इदारों में तालीम का व्यापार, निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म महंगे, प्राइमरी तलबा स्कूल वालों की लूट खसोट के बायस तालीम के बुनियादी हक से महरूम हो सकते हैं। ये अखबार की हेडिंग है और इसमें उन्होंने तमाम तफसीलात को दर्शाया है, बताया है। देखिए, आज हम खासकर मुसलमानों के अंदर आप समझ सकते हैं कि नौजवानों में बेरोजगारी है। वैसे हर समाज के धर्म में ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे युवा है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पाई जा रही है और मायूसी का शिकार भी है। और उसके असरात कैसे कैसे पड़ रहे हैं कि कुछ बच्चे नशे की तरफ आमादा हो जा रहे हैं, कोई बुराई में मुब्तला हो जा रहा है, कोई झगड़े हो जा रहे हैं, कई मामला हो जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। इसका एक ही रीज़न है कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन पास हो जा रहा है तो मैं नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन खैर, मैं आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ कि इस अखबार में एक बहुत बड़ी न्यूज़ हाईलाइट हुई है कि कापी किताब यूनिफॉर्म महंगे हो गए हैं। अब सवाल ये है कि एक मुसलमान, जो गरीब मुसलमान जो रिक्शा चलाता है, जो टेलर काम करता है, पान टपरी भी काम करता है, या मौस का ठेला लगाता है, मिस्त्री काम करता है, लेबर काम करता है, कोई बड़े शोरूम में काम करता है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तो उसकी आमदनी होती कितनी है? आप ज़रा नॉलेज लीजिए। उसकी आमदनी होती है, एक आदमी कमाता है 500 रुपये रोज़। 500 रुपये रोज़ यानी कि महीने के होते हैं 15,000 रुपये महीना। चलिए 2 मिनट के वास्ते मान लो कि 600-700 रुपये रोज़ अगर आप कह रहे हो कि महंगे का ज़माना है जनाब, तो 20,000 पकड़ लीजिए। एक गरीब आदमी जिसका घर किराया क्या है, वो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसका 5,000 रुपये किराए में चले जा रहा है, बचे 15,000 रुपये। अब बचते हैं 15,000 रुपये, तो रोज़ के 500 रुपये रोज़। अब घर में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, और जाहिर सी बात है माँ बाप में कोई ना कोई तो रहता है, या तो वालिद साहब रहते हैं या तो वालदा रहते हैं। 6-7 जने का होता काफिला होता है, जो लोग रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब फैमिली होता है तो 3-4 रूम किराए से लेने पड़ते हैं, 6-7 हज़ार रुपये किराए में चल जाते हैं। तो जो घर खर्चे के अंदर 500 रोज़ के हिसाब से कितने लग रहे हैं? सुबह की चाय पानी है, दोपहर का खाना है, फिर शाम का खाना है। इसी के अंदर जो है, तो मैं समझता हूँ महंगाई के हिसाब से 500 रुपये चले जा रहे हैं। ये कड़वा सच, आप अंदाजा लगा लीजिए, तरकारी क्या भाव है, तेल क्या भाव है, नमक क्या भाव है और दीगर चीज़ें क्या भाव है। ये आपको सोचना पड़ेगा। जब एक गरीब आदमी का बजट बिगड़ जा रहा है और 500 रुपये उसके रोज़ खाने पीने में चले जा रहे हैं रोज़मर्रा की, तो ऐसे हालात में जिसके बाद अगर 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो पढ़ाएंगे कैसा? वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसा? एक सिलेबस जैसा पेपर में बताया गया है कि 2,000 का आ रहा है, 3,000 का आ रहा है, 4,000 का आ रहा है। अगर 4 बच्चे हैं, कोई हाई क्लास में एक है, अगर सबका कैलकुलेशन किया जाए तो 12-15 हज़ार रुपये लग रहे हैं। अब एक गरीब आदमी कहाँ चलेगा? और कई लोग ऐसे खुददार होते हैं, मेरे सर्वे में आए हैं कई लोग कि वो बैंक से पैसे लेने पर मजबूर है। मेरे दोस्तान ताल्लुकात है। मैंने कहा भी साहब, मैं किसी से मैं आपको करा दूं क्या? नहीं यार, बोले अपने गैरत को ठेस पहुंचती, बोले लोग बोल के बताते हैं। ये मेरे चंद मुलाकातियों में से हैं, मैं उनको नाम को पोशीदा रख रहा हूं। सोचिए आप, वो बैंक से इंटरेस्ट से पहले लेने के लिए आमादा है कि मैं बैंक से पैसे ले लूंगा और फेर दूंगा, लेकिन मुझे किसी की मदद भीखनी चाहिए। क्यों? तो बोले लोग पूछते हैं तुम कहाँ है, कौन से खानदान से है, कितने भाई? यार तुम तो वो खानदान के हैं, और तुम तो वो, तुम्हारे अब्बा तो वो थे, तुम्हारे खानदान को पहचानते। यानी कि शर्मिंदगी जब सामने बात आती है तो ये नहीं बोलते कि ठीक अंसार साहब आपने बोल दिया, अच्छा करे, हम ये लो, ये आपके जरिए से पहुंचा दो, ये खामोशी बताइए, हम खामोशी रात के अंदर दे देते। ये तौफीक नहीं हो रही। कौन है, क्या है? अरे वो तो हट्टे कट्टे हैं, वो तो ऐसे है, उनके बाप दादा तो बहुत अमीर थे, वो तो खेती बाड़ी वाले थे। हर निजाम सरकार का जमाना था, मुगल हुकूमत थी, पर आज नंगे हैं अपन, आज खाने को मार रही है। ये तो कड़वा सच है ना। लेकिन हमारी सोच वहां नहीं जा रही है। बस वो फलस्तीन, अल्लाह, बेशक बहुत बड़ा मसला है उम्मत मुस्लिमा का। कई लोग कमेंट्स कर रहे थे एक बार कि अंसार साहब तुम उधर क्यों चले जाते? बोले अरे भाई, जब वहां के मुसलमानों का दर्द आपको सता रहा है, अच्छी है, बहुत काबिल मुबारकबाद है, आप ईमान की हरारत की अलामत है। लेकिन यहां पर जो मुसलमान बेबसी में, तंगदस्ती में, मुफलिसी में मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनका दर्द आपको क्यों सता रहे हैं? क्या वो दर्द नहीं है
कि कई गरीब हमारे जो मेहनत कष्ट लोग गैरतमंद लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, मायूसी के दलदल में जा रहे हैं, उनका कौन देखेगा? उनका कौन देखेगा? बस वो अमित शाह साहब ने ऐसा कर लिए और मोदी साहब ने ऐसा कर लिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, उसके अंदर चुन के आ रहे हैं। अरे हमारे समाज का क्या चल रहा, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा, हमारी गलियों में क्या चल रहा, हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा, वो देखो पहले। वो तो बोलते ना घर में नहीं, मतलब खाने को जो तो नानी में जो तो वो बना रही, पूरे बना रही, वो लफड़ाई है। मैं आपको तमाम को सादे अल्फाज में इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग बहुत परेशान हैं। मेरे ताल्लुकात में मेरे जान पहचान 10-12 लोग ऐसे हैं जो गैरतमंद है, गैरतमंद, जो भूखा रहना पसंद कर रहे हैं लेकिन किसे मांगना पसंद नहीं कर रहे। बताइए। फिर भी मैंने कहा कि साहब अगर कुछ एडजस्ट कर करा दूं क्या, तो उन्होंने खुले तौर पे कहा है कि अगर रात के अंधेरे में खामोशी में इज्जत के साथ अगर कोई देता है तो हम कबूल कर लेंगे। बताइए मैं क्या नाम दूं उनका? मैं तमाम को लोगों का आह्वान करता हूँ, ये तो खाली एग्जाम्पल दिया था मैंने अपने अपने महल्ले जात में, खानदान में। खाला की बच्ची है, मुमानी की बच्ची है, भौने की बच्ची है, खानदान में सब अमीर तो रहते नहीं ना, गरीब गरीब भी रहते, हाथ मजदूर रहते। उनका ख्याल कीजिए, किराए से रहते हैं, 4 बच्चे खाने वाले हैं, क्या काम करते हैं, क्या पढ़ाई को लग रहा है, ये आपको एहसास नहीं है। आप लखपति है, आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है तो बच्चा वो कहता है डैडी मुझे स्प्लेंडर चाहिए, हालांकि बाप कह रहा है बेटे 2 साल पहले लिया था, नहीं मुझे नई नई चाहिए, नई मॉडर्न की चाहिए। ये हालत है और गरीबों को कितना बुरा हाल हो रहा है। और फिर कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या हो गया है, मुसलमानों में कोई डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले 2-5 सालों के अंदर बहुत ही जो है तो तरक्की देखने में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा खुद का सर्वे है 60% तबका मुसलमानों का ऐसा है जो गुर्बत के इसमें दलदल में चला जा रहा है। इसका बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। मैं क्या हूं, मेरी क्या औकात, मेरा छोटा हूं बड़ी बात। मैं तमाम इस्लामिक संगठन के जिम्मेदारों को बड़ा अदब एहतराम से दावत दे रहा हूं, उनको आवाज दे रहा हूं, तमाम सियासी लीडरान को आवाज दे रहा हूं। ये बोलते रहे स्टेज पे आके मिल्लत इस्लामिया, कौम और मुसलमानों, अरे वो बात की बात है। वो पहले उनकी बस्तियों में जाके देखो, उनके बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, कापी किताब है कि नहीं, यूनिफॉर्म है कि नहीं है, क्या काम कर रहे, कमाने का पैसे पूरे कि नहीं पूरे, पहले ये देखो। अगर इस पर अगर आप काम करते कसम खुदा की सही मानो में इनकलाब आ जाएगा। वरना अमित शाह को हरा दिए, मोदी साहब को हरा दिए, उसकी आघाड़ी की सीट आ गई और इधर तुम्हारे दलदल में तुम्हारे बच्चे मायूसी के दलदल में जा रहे, कोई नशे में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, और बाद में हाय तौबा कर रहे। फिर क्या बोले अपने मुसलमानों क्या हो गया यार, उनको समझ रहे नहीं क्या यार, ये नहीं क्या यार। अरे अपने दिल पे याद रखो ना कि तुम्हारा घर जाती है, तुम्हारा गाड़ी घोड़ा, तुमको पैसे नहीं पुर रहे, तुम रो रहे कि यार क्या करना यार, मार्केट खराब है, मार्केट स्लो चल रहा है। अरे जिसके 3-4 बच्चे हैं, घर किराए का है, उन्हें कहा जाना कि खुदकुशी कर लेना, कि फांसी ले लेना। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा हूं, उनके दर्द को महसूस किया हूं। मैं आपको तमाम से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने महल्ले जात में तमाम जिम्मेदारान स्कूल में बराह रात जाओ। आप इकरा स्कूल है, पालमीर स्कूल है, सरोज स्कूल है, कई स्कूल है, सैकड़ों स्कूल है मराठी मीडियम के, उर्दू मीडियम, वहां जाओ। वहां स्कूल वालों को मालूम रहता कि उनका बाप क्या काम करता, टेलर काम करता, हमाली काम करता, रिक्शा चलाता, क्या काम करता, वहां से पूरी रिपोर्ट मिलेगी कितने बच्चे हैं। अरे अक्लमंद को इशारा काफी है ना, जब वो रिक्शा चला रहा उसके 4 बच्चे हैं तो आपके बोलने की जरूरत है क्या, तुमको उसको मदद की जरूरत है क्या, उसको बोलने लगा रहे, हाँ बोलो ज़कात लेते क्या, हाँ फितरा लेते क्या, बेगैरत है। और चोरा कर लेंगे, वो चोरा कर लेंगे, तुमसे मांगे नहीं। गैरत सबको प्यारी होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आओ जाना मेरे पास, मैं ज़कात 100 रुपए देता, तुम लेंगे, तुम जूते से मारेंगे मेरे को। मैं आपको झिझकने के वास्ते अल्फाज बोल रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे। और ये है ना फालतू बातें, ये सियासत में ये आ रहा वो जा रहा, अरे दबा बर्बाद हो गए। अब कोई भी आन दो, कोई भी जान दो, जो कौम की नई नस्ल जो पढ़ रही ना, जो कापी किताब से परेशान है, वहां जाके देखो पहले, ये तुम्हारी अखलाक की जिम्मेदारी है। तो कह सकते हैं कि तुम उम्मत इस्लामिया के कौम के हमदर्द जिम्मेदार है ना, सब बेकार है, फालतू बकवास है, सब ढोंग है, नाटक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जागेंगे। खैर मुख्तसर आप पैगाम देना था, बुरा चला माफ। इस चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।